नमस्कार, मैं अजय आवारा, आवारा की बातें चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर भी करें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके हमारे बीच में संपर्क बना रहेगा और सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं रहेगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ पर कमेंट भी करें, इससे मुझे पता चले कि मैं कहाँ तक सही सोचता हूँ और मुझे आगे किस विषय पर बात करनी चाहिए। और अगर मैं कहीं गलत भी हूँ तो आपके कमेंट के द्वारा मुझे मार्गदर्शन भी मिलेगा कि हाँ, इस विषय को इस नज़रिए से भी सोचा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आज के विषय पर। आज का विषय ऐसा है जो शायद आप सबको आश्चर्यचकित कर दे। अगर मैं ये कहूँ कि हो सकता है कि हिंदुस्तान का एक और बंटवारा हो जाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ना, बड़ा अजीब लगेगा ना आपको। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है कि हो ना हो कहीं हिंदुस्तान का एक और बंटवारा ना हो जाए। और इस बार अगर बंटवारा हुआ तो एक नहीं, एक से ज़्यादा होंगे। आप कहेंगे ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे कारण है सोचने का, शायद आप भी इस बात पर गौर कीजिएगा। पहली बात तो आप आजकल के राजनीतिक वक्तव्यों में देख ही रहे होंगे कि किस तरह से बंटवारे की राजनीति चली हुई है। बंटवारा इतना ज़्यादा हो रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। अब किसी और देश को बांटने के लिए क्या चाहिए? अगर आप किसी और देश की बात करेंगे तो उसकी पृष्ठभूमि में एक ही संस्कृति, एक ही भाषा और एक ही उनका परंपरा रहती है। लेकिन भारत में अनेकों परंपराएं हैं, अनेक संस्कृति है, अनेक यहाँ पर धर्म है। आप कहेंगे कि यही तो हमारी ताकत है और यही तो हमारी विशेषता है। जी हाँ, यही हमारी विशेषता है। हम सब एक गुलदस्ते में अनेकों फूल की तरह हैं। कोई किसी भाषा का है, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी परंपरा का है, कोई किसी रीति रिवाज का है। एक गुलदस्ते में अनेकों फूल हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये गुलदस्ता तब तक सुंदर लगता है जब तक उस गुलदस्ते को गुलदस्ते में रहने दिया जाए। लेकिन अगर कोई उसमें से एक एक डंडे निकालने लगे तो क्या गुलदस्ता बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। वही हो रहा है आजकल। आजकल हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम बात करते हैं जाति की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं क्षेत्रवाद की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं भाषा की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं अलग धर्म की बात करते हैं, और जब भी हम बात करते हैं तो क्षेत्र की बात करते हैं। इस क्षेत्र के लोग ऐसे हैं, उस क्षेत्र के लोग वैसे हैं, ये उनकी भाषा है, ये इसकी भाषा है, ये इसकी परंपरा है, वो उसके रिवाज हैं। यही तो हम गलती कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, एक एक लकड़ी को अलग अलग नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर एकता है तो वो सब एक ही कवच में बंधे होने चाहिए। अगर ये सब विशेषताएं एक कवच में बंधी हो तो हमारी विशेषता बन जाती है, हमारी संस्कृति सतरंगी संस्कृति बन जाती है। लेकिन अगर हम इसी कवच को उधेड़ दें तो वो कैसे बंधा रहेगा? वो तो बिखर जाएगा, है ना, बिखर जाएगा। तब हम क्या करेंगे? हम जाने अनजाने वही कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने सालों के बाद भी हम जाति के नाम से तो ऊपर ही नहीं पा रहे हैं। जब देखो जाति की बात करते हैं, जब देखो जाति की बात करते हैं। और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो आज़ादी के समय एक ये भी बात चली थी कि जितनी भी अनुसूचित जाति हैं उनका एक अलग देश बना दिया जाए। अगर हम जाति और धर्म और कहते हैं क्षेत्र के नाम पर बात करते रहेंगे तो दरारें तो हमारे अंदर साफ दिख रही हैं। आखिर हमारे दुश्मनों को चाहिए क्या? अब दुश्मन चाहे घर के अंदर के हों, चाहे वो दूसरे देश के हों, चाहे हमारे प्रतिद्वंदी हों, चाहे हमारे अपने अंदर के जयचंद हों, उनको क्या चाहिए? उनको दरार दिखनी चाहिए। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि दरार हमारे अंदर आ चुकी है। जी हाँ, दरार आ चुकी है। आखिर हम बात क्या कर रहे हैं आजकल? हम जाति के नाम पर ही तो बात कर रहे हैं ना, हम धर्म के क्षेत्र के नाम पर ही तो बात कर रहे हैं ना, और सबसे सेंसिटिव इशू हम भाषा के नाम पर बात कर रहे हैं। हम ना एक भाषा को लेकर चल सकते हैं, ना एक होकर रह सकते हैं, और ना ही एक समुदाय में रह सकते हैं। हमारे समुदाय भी बटे हुए हैं, हमारी सोच भी बटी हुई है और हमारे विचार भी बटे हुए हैं। तो जो हमें बांटना चाहते हैं उनको चाहिए क्या? दरार तो दिखाई दे रही है, बस उन्हें इस दरार को जरा गहरा कर देना है। और जाने अनजाने हमारे नेता लोग इस दरार को और गहरा करने में लगे हुए हैं। अब चाहे उनका राजनीतिक लाभ कहिए, या उनकी व्यवस्था, या उनका वोट बैंक, या उनकी सत्ता में आने की जिज्ञासा, जिस भी आधार पर कहें, बात तो बंटवारे की हो रही है। और जब बंटवारे की बात होती रहेगी
तो ये दरारें बढ़ती ही रहेंगी। और जब दरारें बढ़ेंगी तो क्या होगा? जब दरारें बढ़ेंगी तो हमारे अंदर भेद बढ़ेगा, विचारों में फर्क आएगा, हमारे बीच में एक दूसरे के लिए वैमनस्य बढ़ेगा, और इस तरह से हमारे बीच में दरारें धीरे धीरे बढ़कर खाई बन जाएगी, और खाई बनने के बाद बंटवारा कोई रोक नहीं सकता। आखिर पाकिस्तान भारत का बंटवारा कैसे हुआ था? धर्म के नाम हुआ था ना, तो एक दिन में तो बंटवारा नहीं हुआ था, उसके लिए नींव पड़ चुकी थी कई साल पहले, 1930-1920 के आसपास ही। वहीं से अलग देश की, अलग धर्म की बात होने लगी थी। तो आज के दौर पे हमें नहीं लग रहा है कि हमारा बंटवारा हो, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो आने वाले कुछ वर्षों में मेरा कहना ये शायद 10 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल बाद ये बंटवारा हो जाए। क्या आप चाहेंगे कि 40 साल के बाद हमारे देश का एक और बंटवारा हो? क्या आप चाहेंगे कि कुछ साल बाद हम एक और अलग राष्ट्रों के रूप में जाना चाहें? दरार पड़ चुकी है, नींव पड़ चुकी है, क्योंकि आज हम सब, चाहे राजनीतिक व्यवस्था के कारण, चाहे सत्ता के कारण, हम इस रूप में बात करने लगे हैं। और जब तक हम इस तौर पर बात करते रहेंगे, हमारे बीच में एकता नहीं रहेगी, और जब एकता नहीं रहेगी तो देश का बंटवारा लाजमी है। अब सोचिए, क्या हम एक बंटवारे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? एक बंटवारा नहीं, शायद एक से अधिक बंटवारे हो जाएं। खालिस्तान का उदाहरण आपके सामने है ही। दक्षिण भारत की खाई दिखती है, उत्तर पूर्व और मेनलैंड के बीच का फर्क दिखता ही दिखता है। हम लोग कभी एक होकर सोचते ही नहीं है। दरारें पड़ी हुई हैं और उस दरारों को गहरा किया जा रहा है, हमें उकसाया जा रहा है इनका प्रयोग करके, और हम उकसावे में आ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए इस दरार को पाटने की कोशिश करें, इस दरार को ख़त्म करने की कोशिश करें, ना कि बढ़ाएं। मैं कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि दरार बढ़ती जा रही है। क्या हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? क्या हम इस दरार को पाटने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको निभाएंगे? अगर हमने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हम बट जाएंगे, हम कई टुकड़ों में बट जाएंगे, जैसे रशिया बटा हुआ था। आइए हिंदुस्तान को एक रखने के लिए कुछ कोशिश करें, हिंदुस्तान को एक रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। बंटवारे की भाषा, बंटवारे की राजनीति और बंटवारे की सोच को पाटने में एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि निजी स्वार्थ में बंधे रहें। क्या हम ऐसा कर पाएंगे, या हमें करने पर कोई विवश कर सकता है, या हमारी सोच इस दिशा में जा रही है या नहीं? ये बात मैं आपके फैसले पर छोड़ता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। और विदा लेने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमारे बीच में वातावरण बना रहे। अगली बार किसी और विषय पर फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।